नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाहर और यहाँ आने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ के एक छात्र का शव जिसका नाम है गौरव, जो कि रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले हैं, उनका शव उनके हॉस्टल के कमरे से बरामद हुआ है। पुलिस का मानना है कि ये एक सुसाइड का केस है, इसलिए हम आए यहाँ पे छात्रों से बात करने के लिए। तो उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो यही है। पता है यहाँ पे दिक्कत क्या होती है सर, जो उदित के में भी हुई थी कि यहाँ लिखा रहता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हॉस्टल में डेड पाया गया, बट ये जो हॉस्टल है ना, ये यूनिवर्सिटी एफिलेटेड नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्टल है। अच्छा, तो ये गलगोटिया नहीं, स्टूडेंट तो यूनिवर्सिटी का ही है ना। क्योंकि क्या इजेड स्टेज नहीं है सर, वो इजेड स्टेज के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, बट ये वो हॉस्टल नहीं है बीटा 2 में मोस्ट प्रोबेबली। भगत हॉस्टल तो कोई है ही नहीं गलगोटिया के लिए। गलगोटिया के लिए कोई भगत हॉस्टल है ही नहीं। हाँ, सारे KP3 में, बीटा 2 में कोई हॉस्टल ही नहीं है गलगोटिया के लिए। सारे कॉलेज हाँ यूनिवर्सिटी, बट क्या बोलते हैं कि उसको यूनिवर्सिटी से लिंक करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आप नाम ला दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ हॉट टॉपिक राइट नाउ। बट हाँ, ओके, तो आप लोग भी बीटेक के स्टूडेंट हैं? या कौन से ईयर के? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के। वो ये जो स्टूडेंट है ये फर्स्ट ईयर का है, गौरव नाम है, ओके, और ये रेवाड़ी का रहने वाला है, हरियाणा का। भगत सिंह हॉस्टल है करके वहाँ पे वो मतलब ये यहाँ की बात नहीं है। नहीं, यहाँ की बात नहीं है वो। यूनिवर्सिटी तो आपकी ही है, देखो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, लेकिन हॉस्टल है भगत सिंह हॉस्टल। भगत सिंह हॉस्टल नॉलेज पार्क में। हाँ, भगत सिंह हॉस्टल इन AWHO सोसाइटी अंडर द बीटा 2 पुलिस स्टेशन, बीटा 2। इस चीज की हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जानकारी तो अभी तक गलगोटिया में किसी को है ही नहीं। और भगत सिंह हॉस्टल ये देख रहे हो ना, अब ये देखो। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने यहाँ के कुछ छात्रों से बात की जो कि बीटेक के छात्र हैं, कुछ लोग कॉमर्स के छात्र हैं। तो उनका कहना ये है कि अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी कोई खबर नहीं आई है जहाँ पे किसी छात्र के सुसाइड या किसी और तरीके का कोई मामला हो। तो अभी हम जाते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, हम लोग जाएंगे अब भगत सिंह हॉस्टल वहाँ कवर करने के लिए, देखेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और असल में वो छात्र, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना ये है कि वो शायद छात्र इस यूनिवर्सिटी का भी नहीं है और वो इसके एफिलिएटेड जो हॉस्टल्स हैं वो उसमें भी नहीं रहता है। तो चलिए अब देख के आते हैं कि हॉस्टल पर क्या है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से अभी हम आ चुके हैं उस हॉस्टल में, इसका नाम है भगत सिंह हॉस्टल, जहाँ पे गौरव जो छात्र है उसका शव बरामद हुआ था। तो यहाँ पे जो लोग हॉस्टल में रहते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि एक्चुअल केस क्या है। तो आप क्या नाम है आपका? सार्थक। सार्थक, आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हो? जी। तो थोड़ा बताइए कि क्या गौरव के बारे में बताइए। अब उतना हम लोग ने देखा भी नहीं था उसको, मतलब कम ही इंटरेक्शन हुआ उससे। इवन तो बहुत सारे हॉस्टल बच्चे जानते भी नहीं थे उसको, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर का है, एक्चुअली मैं सेकेंड ईयर का हूँ। तो नॉर्मली सब कुछ चल रहा था। अचानक से सुबह मैं तो कॉलेज गया, उतनी देर जब कॉलेज से वापस आ रहा था 1 बजे, तब पता चला है कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। ये परसों की बात है? हाँ। और सुबह उसने 5 बजे आई थिंक अटेम्प्ट किया है, और जब तक पता चला तब तक वो मर चुका था। फिर पुलिस भी आई थी, सब केस हुआ, लेकिन बहुत सब शांत ही था, ऐसा कुछ लगा भी नहीं कि कुछ हो रहा है। फिर जब बच्चों को पता चला, रूम में देखा, रूम में लॉक लगा है, ऐसा कुछ समझ में नहीं। उसके रूममेट वगैरह कहाँ थे उस टाइम पे? ऐसा सुनने में आ रहा है उसके रूममेट तब बाहर थे कहीं, जब वो आए तब देखा कि नहीं है वो। अच्छा, तो जब उस टाइम पे जब ये पता चला, फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब सब तो पहले पूरा माहौल एकदम वैसा हो गया था, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, सब एकदम परेशान हो गए थे। लेकिन सब नॉर्मली चल रहा था, एकदम कामली चल रहा था, किसी को उतना वो नहीं लगने दिया। मोस्टली अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि हुआ भी ऐसा हॉस्टल में कुछ। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अभी हम यूनिवर्सिटी भी होके आए, वहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा सुसाइड हो चुका है। तो पुलिस वगैरह आई, पुलिस ने कुछ इन्वेस्टिगेशन? हाँ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है। इवन उन्होंने ऑफर लेटर भी मांगा है इन लोगों से, मांगा प्रॉपर लेटर मांगा है इनसे कि मतलब कैसे हो गया यहाँ पे आपके होते हुए। तो यहाँ पे पूछताछ हुई, आप लोगों से पूछताछ हुई? नहीं, ऐसी तो कोई पूछताछ नहीं हुई हम लोगों से, ना ऐसे पुलिस लोगों ने करी है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है ऐसे लड़की के चक्कर में उसने किया था, ऐसा जो हम लोग को रूमर सुनने में आ रहा है। कंफर्मेशन हम लोग को भी कोई आइडिया नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आसपास हॉस्टल में क्या माहौल है, बस वहाँ पे क्या लोग कह रहे हैं कि क्या रीज़न है, क्या मेंटल स्ट्रेस था कॉलेज की तरफ से या फिर कुछ और बात थी? सब तो मेन जो पॉइंट आ रहा है वो लड़की वाला ही आ रहा है कि किसी लड़की के चक्कर में, फर्स्ट ईयर का लड़का था, ट्रॉमेटाइज हो गया, कुछ भी हो गया, प्रेशर में, पढ़ाई का भी हो सकता है प्रेशर, पढ़ाई का तो प्रेशर है नहीं, एकदम अच्छा एक्टिव कल्चर हमारा। जो डिफेम हुआ तो वो तो एक अलग कंट्रोवर्सी थी। तो आप मिले हैं कभी उससे, गौरव से? कभी आपने देखा उसको? मतलब ऐसे देखा मैस में, जब लोग खाना खाने जाते ऐसे इंटरेक्शन हो गया। इंटरेक्शन क्या, बातचीत भी नहीं, देखा है, फेस देखा है उसका बस। जब बाद में फ़ोटो देखा उसे तब पता चला कि अरे ये तो देखा था मैसेज में। अच्छा, तो उसके बाद से पुलिस आई? पुलिस आज भी आई थी या फिर सिर्फ उसी दिन आई थी पुलिस? आज तो नहीं है, मैंने देखी, आई थिंक सुनने में आ रहा कि आज भी आई थी।
और वो लेटर मांगने के लिए। बाकी उस दिन आई थी सुबह 9 बजे के आसपास पुलिस, अच्छा जब वहाँ बरामद हुआ उसका सब। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पीछे ये हॉस्टल है, यही भगत सिंह हॉस्टल है। और ये यहाँ पे कौन से कमरे में था वो, को आप बता सकते हैं? 4th फ्लोर में था, 403 रूम नंबर था उसका। 4th फ्लोर में 403 रूम नंबर में। तो आपका कौन से फ्लोर पे? मेरा 3rd फ्लोर पे है। तो आपके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे। तो उसके बाद आपको कब पता चला कि ये ऐसा हुआ है? उसी दिन दोपहर में पता चला, मतलब दोपहर में पता चला। और बच्चों से सुनने में आया, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा बच्चे नहीं थे यूनिवर्सिटी मतलब हॉस्टल में। तो जब बस में आ रहा तब बच्चे बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो गया। जब पूछा तब पता चला कि हाँ किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। ये जो गार्ड है इनसे बात करेंगे बात? आइए एक बार कोशिश करते हैं गार्ड से बात करने की। आप लोग बात करेंगे? अच्छा आ जाओ, एक बार गार्ड से बात करते हैं। आइए, क्या केस है? आ जाओ। भैया आप इसी हॉस्टल में रहते हैं? तो गौरव वाला केस हुआ, आपको पता चला उसके बारे में? कब पता चला? अगले दिन पता चला, पर इतना डिटेल में नहीं पता। अच्छा, आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ यहाँ पे, आप कौन सी ईयर में? 2nd ईयर में। सेकंड ईयर में। तो आप लोगों से पूछताछ हुई थी? पुलिस वगैरह आई यहाँ पे? पुलिस वगैरह सब जिस दिन ही आई थी, वो बॉडी लेके गई, तभी SHO वगैरह साहब आए थे। तो क्या पता चला कि क्या रीज़न है, क्यों हुआ ये? रीजन लड़की वगैरह का बता रहे रीजन, तो कोई इस था, नहीं पता चला सभी तो। जी आइए और लोगों से बात करते हैं। भैया बातचीत करेंगे आप लोग इस बारे में थोड़ा, गौरव के बारे में? नहीं नहीं यार, सीरियसली करोगे तो ठीक है। इतना बड़ा डिफेमेशन का AI का हुआ, उस पे कर सकते हैं तो इस पे भी कर ही सकते हैं। आओ भैया। अरे आजा। ये गार्ड वहीं पे उस टाइम पे यही थे? यही थे आप? ये नहीं है, सुबह वाली शिफ्ट वाली थी। सुबह वाली शिफ्ट वाली थे। तो आप ये कौन से ईयर में हैं आप? 2nd ईयर में जी। बीटेक में ही हैं आप? तो आपको कब पता चला इसके बारे में? सुबह जब कॉलेज जा रहे थे अच्छा, तभी पता चला था, पुलिस आ रखी थी, तभी पता चला था हमको। तो उसके बाद से यहाँ पे और इन्वेस्टिगेशन हुआ? और तो कुछ नहीं, शाम में एक बार पुलिस और आई थी, और कुछ नहीं हुआ इसके बाद। तो आपको भी यही रीज़न पता है कि वो लड़की वड़की का चक्कर था, यही बताया क्या आप? हाँ यही था। अच्छा ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही वो हॉस्टल है, ये जो है भगत सिंह बॉयज़ हॉस्टल है। और यहाँ पर ही जो है वो सुसाइड हुआ है, बता रहे हैं 4th फ्लोर पर। और वो जो गार्ड साहब हैं, हम बात करना चाह रहे थे बट वो गार्ड साहब है नहीं, वो शायद मॉर्निंग शिफ्ट में है, अभी दूसरे गार्ड हैं। आपने देखा, हमने बाकी छात्रों से बात की और सबको ही दोपहर के आसपास पता चला कि ये केस कब हुआ है। अब इसकी केस की सच्चाई क्या है कि क्योंकि ये जो मैटर बताया जा रहा है कि कुछ शायद उसका किसी फीमेल के साथ कनेक्शन था जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, बट अभी देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन चालू है तो पता नहीं है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है अभी। और यहाँ पे ज़्यादा लोग बात करने को भी नहीं तैयार हैं। तो अच्छा, हॉस्टल में कभी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना उसके साथ, अब्यूजिव कुछ हुआ हो? ऐसा कभी नहीं, बहुत सीधा लड़का था। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हॉस्टल में ठीक माहौल है बिल्कुल, हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। ऐसे कितने हॉस्टल हैं जिसमें गलगोटिया के बच्चे रहते हैं? बहुत है, नॉलेज पार्क पर है, नॉलेज पार्क काफ़ी सारे हैं, उनमें ज़्यादातर गलगोटिया के ही हैं उनमें। अच्छा, तो कैसे गलगोटिया का इनके साथ कोलैबोरेशन होता है कि? कोलैब है इनका, EZ वालों का कोलैब है इनका। अच्छा, और इनके गलगोटिया के खुद के हॉस्टल नहीं है ये? गलगोटिया का एक ही है, इन कैंपस जो है बस एक ही है। तो बाहर क्यों बच्चे रहते हैं, क्या वो कम है उसमें कैपेसिटी? एक ही है ना, कैपेसिटी है ही नहीं उसमें, कितनी कैपेसिटी है? बाहर इतने समय लोग रह रहे हैं, वो एक सिंगल ही है बस। तो अगर मान लीजिए कि हॉस्टल तो है ही नहीं उधर। तो अब एक चीज़ बताइए कि जैसे मान लीजिए कि बाहर का कोई आके बच्चा रह रहा है, ठीक है ना, अगर वो कैंपस में रहेगा तो उसकी सिक्योरिटी रहती है क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई बंदा असाइंड है, कोई है यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो देख रेख करता हो? हाँ, यूनिवर्सिटी में बैठते हैं ना इनके जो हैं जो तो देखने आते हैं, वो इंस्पेक्शन करते हैं? और क्या, आते हैं रात में, आते हैं अटेंडेंस 2-3 दिन में, 1-2 दिन में आते रहते हैं। वो तो उनको जो कमी वमी हो, ये कभी कभार इधर उधर हो तो उनको बता दो तो वह मैनेज हो जाती है। अच्छा, तो ये हॉस्टल वैसे कौन चलाता है, क्या नाम है उनका जो चलाते हैं? हॉस्टल पार्टनरशिप में है ना 3-4 लोगों के। नहीं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे होता है ना कि और किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या फिर कौन इसके लिए ऑथराइज्ड है, वो अभी कौन तो
वार्डन है जो हमारे, हमें तो वार्डन का क्या नाम है? दीपक पांडे। तो वो यहीं हॉस्टल में ही होते हैं कि अभी कहीं होंगे? हॉस्टल में अभी 3 दिन पहले लीव कर गए हैं वो, नहीं हॉस्टल में उनकी ड्यूटी फिलहाल वहाँ। अच्छा, 3 दिन पहले लीव पे गए वरना हॉस्टल में। तो अभी अभी कोई वार्डन है जिससे बात कर सकते हैं? वार्डन भैया होंगे एक अंदर। एक बार बुला सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। नंबर है उनका? कॉल कर लेते हैं, एक बार उनसे पूछते हैं। नंबर है। और कितने कितने बच्चे रहते हैं लगभग इस पूरे हॉस्टल में? 250 के करीब रहते होंगे, 250 के करीब। इतने तो होंगे। तो और ये कहाँ से कहाँ तक? वहां से लेके कोने से लेके, बिल्डिंग पूरी और ये पूरी बिल्डिंग है? पीछे एक और मतलब ऐसे जैसा एक फ्रंट है, हाँ। एक रो उधर की तरफ ऐसे। तो कैसे आप लोग इसका हॉस्टल में पे करते हो कि यूनिवर्सिटी को पे करते हो? यूनिवर्सिटी से कटता है हमारा, तो स्लिप होती है जो फर्स्ट ईयर की जो होती है, और रिसिप्ट वहीं से कटती है। कितना देते हो आप लोग इसका हॉस्टल में रहने का? 140। 1,40,000 साल का। और उसके अलावा? नहीं, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं, बस वगैरह सब, खाना पीना सब इंक्लूड इसमें। अच्छा, ठीक है। अभी मुझे लगता है गार्ड साहब तो बात करेंगे नहीं, एक बार कोशिश कर लेते हैं, बात करके देख लेते हैं। गार्ड साहब, जो अभी गौरव का केस हुआ है उसके क्या नाम है आपका? हमारा तो उदयवान सिंह। उदयवान सिंह जी, आप कब से हैं यहाँ पे? हम तो आज ही आए हैं ड्यूटी पे। आज ही आए हो आप? अच्छा, तो आपको उसके केस के बारे में पता चला गौरव के? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता? नहीं नहीं, पुलिस आई थी आज? आज नहीं आए। आज नहीं आई? नहीं नहीं, अच्छा, तो अभी वार्डन यहाँ पे कौन है? अभी बाहर गए हैं थोड़ा। अच्छा, बाहर गए। पता नहीं मीटिंग फीटिंग में क्या है। तो कैसे आप मतलब नहीं नहीं, मुझे जानकारी तो मैं क्या उसका बताऊँ। अटेंडेंस वगैरह चेक करते हो आप सारी की? कैसे करते हो? नहीं, हम तो एंट्री करा रहे हैं यहाँ पे जो है। एंट्री करा रहे हो? हम्म। और मान लीजिए अगर कोई नया आए तो क्या करेंगे आप? रात में चेक करेंगे? किसका? आपको पता कैसे चलेगा? कोई रात, अरे जो नाइट में ड्यूटी करेगा वो चेक करेगा। हमारे आपकी हम तो कौन सी ड्यूटी है? डे ड्यूटी कर रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक? 8 से 8। अच्छा, ठीक है। तो मतलब अभी यहाँ पे आपको नहीं मालूम है कि उस केस में क्या हुआ है? अच्छा, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पे जो गार्ड साहब हैं उदयभान सिंह जी, इनको नहीं पता, ये बोल रहे हैं कि, और वार्डन जो है, वार्डन क्या नाम है उनका? अभी थोड़ा बाहर गए हैं, अब नाम तो नहीं। अच्छा, वार्डन का नाम इनको याद नहीं है, और वार्डन यहाँ पे कह रहे हैं अभी है भी नहीं और बाहर गए हुए हैं वो। तो चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, और गार्ड साहब भी नहीं बता रहे हैं कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। आप लोग जानते हो किसी को जो उसके फ्लोर पे हो, या कोई उसका दोस्त वगैरह जिससे बात कर सके हम लोग? अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। बड़े दुख की बात है ये कि एक बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र, कितनी एज होती है? 18 से 20 साल होती है। वो छात्र अगर सुसाइड कर लेता है, और बात कोई भी हो, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न इतना बड़ा लेकिन नहीं हो सकता है कि जिसकी वजह से कोई बच्चा सुसाइड कर ले। प्रशासन से यही विनती है कि इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए, और एक्चुअल जो रीज़न है वो पता होना चाहिए कि क्या रीज़न है, ताकि आगे अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो उन लोगों को रोका जाए, बाकी जान बचाई जाए। शुक्रिया।